ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के विषय में जानने के लिए वैज्ञानिक लगातार प्रयत्न करते रहे हैं। वे ज्वालामुखी के विस्फोट से होने वाले जानमाल के नुकसान को रोकना चाहते हैं। यह भी भूकंप की तरह एक प्राकृतिक आपदा है, जिस पर हमारा कोई वश नहीं चलता। 1883 ईस्वी में क्राकातोआ द्वीप में हुए ज्वालामुखी विस्फोट में लगभग 36,000 लोगों की जानें गईं। इससे निकलने वाला लावा करीब 800 मीटर ऊंचाई तक गया। यद्यपि क्राकातोआ द्वीप जावा और सुमात्रा द्वीपों के मध्य स्थित है, लेकिन इस विस्फोट की आवाज तुर्की के इस्तांबुल तक सुनाई दी। आओ अब हम ज्वालामुखी के बारे में जानें। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, 1 सक्रिय, 2 सुषुप्त, सोए हुए, 3 मृत, मरे हुए। जिन ज्वालामुखियों में विस्फोट होते रहते हैं, उन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। ऐसे ज्वालामुखी जिनमें पिछले कई वर्षों से विस्फोट नहीं हुए हैं, को सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। जिन ज्वालामुखियों में कभी विस्फोट नहीं हुए, उन्हें मृत ज्वालामुखी कहा जाता है। लेकिन कभी कभी मृत ज्वालामुखी भी विस्फोट कर हजारों आदमियों को मौत के मुंह में धकेल देता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्राकातोआ ज्वालामुखी है। इसे मृत ज्वालामुखी समझ लिया गया था। ज्वालामुखी शंकु आकार के होते हैं। यह पहाड़ जैसा दिखता है। इसके सिर पर एक मुंह बना होता है। इसी से ज्वालामुखी का लावा बाहर आता है। ज्वालामुखी के मुंह का व्यास 2-3 किलोमीटर या इससे भी अधिक हो सकता है। निकास का यह रास्ता पृथ्वी के भीतरी भाग से जुड़ा होता है। विस्फोट के समय चट्टान के टुकड़े, राख, लावा, भाप तथा विभिन्न प्रकार की गैसें बाहर निकलती हैं। विस्फोट के बाद पृथ्वी के अंदर वे निकलने वाले गर्म पदार्थ हवा के संपर्क में आने के बाद ठंडे हो जाते हैं और ज्वालामुखी के मुंह के चारों ओर जमा होकर शंकु की शक्ल ले लेते हैं। प्रायः यह समझा जाता है कि ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद ही अंदर के पदार्थ बाहर निकलते हैं, पर कई बार बिना विस्फोट के भी अंदर के पदार्थ बाहर आ जाते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों को ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में देखा गया है। खास बात यह है कि इससे निकलने वाला लावा इतना गर्म होता है कि आग की कई बड़ी भट्टियां भी इसके सामने कुछ नहीं हैं। लावा का तापमान 1200 डिग्री से तक मापा गया है। लावा कितनी तेजी से बहेगा, यह तो जमीन की ढाल पर निर्भर करता है, लेकिन इसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी गई है। ज्वालामुखी के विस्फोटों ने अब तक असंख्य लोगों की जानें ली हैं। यही नहीं, मनुष्यों के अलावा असंख्य जीव जंतुओं को भी अपनी चपेट में लिया है। केवल एक विस्फोट से सैकड़ों किलोमीटर का क्षेत्र उजाड़ बन जाता है। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ज्वालामुखी ने भी मानव सभ्यता को काफी कुछ दिया है। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आसपास की भूमि काफी उपजाऊ हो जाती है। उस क्षेत्र की उपज कई गुना बढ़ जाती है। यह गर्म पानी के झरने व झीलों आदि का निर्माण करता है। इससे विभिन्न आकारों में पठार आदि भी बन जाते हैं। ये देखने वालों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। यही कारण है कि ज्वालामुखी क्षेत्र पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाली भाप भी कम लाभदायक नहीं है। इससे बिजली का निर्माण भी किया जा रहा है।